हेलो बच्चों। और आज के इस अध्याय में अपने इस अध्याय को कंटिन्यू करते हुए इस सीरीज को अगले इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा टॉपिक आ चुका है इलेक्ट्रिक करंट। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, पूरे इलेक्ट्रिसिटी इसी पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है लेकिन करंट फ्लो नहीं हुआ तो पूरे इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी चीजें पढ़ने का फायदा नहीं है। तो यहां से शुरू होता है एक्चुअल चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चों, फ्लो ऑफ चार्ज। जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा, यानी इसके सीरीज को पहले जो वीडियो है 2-3 वीडियो उनको नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं कुछ ही प्लेलिस्ट आपको डालूंगा, बाकी जो सारे वीडियोज हैं वो मेरे चैनल एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ओके, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करें। ओके, और इसका लाभ उठाएं। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बच्चों चार्ज कहते हैं। तो कभी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन्स आता है, तो इनसे कंफ्यूजन नहीं होना। इलेक्ट्रिक करंट भी जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, क्योंकि चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों सेम है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कह लूं या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लूं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर, यही होता है इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर हम करंट को डिफाइन करना चाहे और, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। यानी जो भी पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है दैट विल बी द करंट, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? एम्पियर होती है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर, देखो मैंने पहले ही बताया कि जब भी आपको कोई डिफाइन करने कहता है कि 1 एम्पियर क्या है, 1 कूलम क्या है, 1 वोल्ट क्या है, तो आप कुछ नहीं करना, जो उसका बेसिक फॉर्मूला है आप उसमें बस 1 लगा दो उसके यूनिट में। जैसे कि यहां पे चार्ज का यूनिट क्या होगा बच्चों? कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। यानी 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। तो 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकेंड में फ्लो होता है दैट विल बी द करंट। यानी अगर बात करें तो 1 एम्पियर क्या हो गया? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ये आपका 1 एम्पियर डिफाइन हो गया। तो जब भी 1 एम्पियर की डिफाइन करने की बात करता है तो आप उसके जो भी है उसके चार्ज का यूनिट और टाइम का यूनिट है उसमें आप डिफाइन कर सकते हो उस टर्म में। तो अब बात करते हैं कि एम्पियर तो हो गया इसके यूनिट, तो करंट को मेजर किस में करते हैं? तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों वो होता है एमीटर। मैंने पिछली क्लास में बताया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर। ओके, तो एमीटर जो होता है वो होता है सीरीज में। हमेशा किसमें कनेक्ट होता है? सीरीज में ये कनेक्ट होता है, और इसकी रेजिस्टेंस लो होती है। अब इसके पीछे भी रीजन है, अगर रेजिस्टेंस लो नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा। सॉरी, अगर रेजिस्टेंस लो नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही ज्यादा पास होता है। ओके, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस लो होता है इसलिए करंट पास हो जाता है। यानी इन सीरीज में करंट सेम रहता है। इस कीवर्ड को बच्चों याद रखना हमेशा के लिए, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये 2 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो सीरीज में करंट सेम हो गया और रेजिस्टेंस कैसा होगा? लो। अब करंट सेम होगा यानी करंट फ्लो हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। अगले वीडियो में हम इसे सीख जाएंगे, जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो यहां पर देखेंगे कि रेजिस्टेंस का करंट के साथ क्या रिलेशन है। ओके, तो करंट सेम होता है इन टर्म्स ऑफ सीरीज, और उसी सीरीज में अगर बात करें एमीटर की, तो एमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है एमीटर का वो लो होता है। ये हमने सीख लिया। तो एमीटर के बारे में अगर डिफाइन करने के लिए आता है तो आप ये बातों को डिफाइन कर सकते हो कि एमीटर में जो कनेक्ट होता है वो करंट के साथ या रेजिस्टेंस के साथ वो सीरीज में होता है, उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। लो क्यों होता है ये रीजन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ओम्स लॉ पढ़ेंगे।
करंट सेम होता है, ये आपको बता दिया मैंने सीरीज में, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूअस फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए? मान लीजिए दो मटेरियल है, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग डिफरेंस के हैं, तो वो उसमें जब कनेक्ट करते हैं तो जो पोटेंशियल है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हाई टू लो पास होता है, हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और जब तक वो चलते रहते तब तक वो इक्वल या सेम ना हो जाए, सेम पोटेंशियल के नहीं हो जाते। तो उनको कंटिन्यूअस करने के लिए हम उसमें सेल या बैटरी लगाते हैं। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है ये अगली थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। तो कंटिन्यूअस फ्लो के लिए हमें, इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो के लिए हमें उस सर्किट को, उस मेटल वायर को या तो सेल से कनेक्ट करना होगा या बैटरी से कनेक्ट करना होगा, तब उसमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है या होगा। अगर हम उसको सेल और बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होगा। जैसे ही हाई टू लो आया, हाई टू लो आते ही जैसे ही वो सेम हो गया वो वहीं रुक जाएगा, उसके बाद उसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा। लेकिन उस चार्ज को कंटिन्यूअस फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसको या तो सेल में या तो बैटरी में कनेक्ट करना होगा। तो सेल और बैटरी में जब कनेक्ट करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। तो कंटिन्यूअस फ्लो होने के लिए हमें उसको या तो सेल को या बैटरी को उसमें लगाना होता है, उस इलेक्ट्रिक वायर में, तब हमारा वो कंटिन्यूअस फ्लो हो पाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए। सेकेंड, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द आउटर सर्किट। इस कहने का मतलब क्या है? देखो बच्चों, एक बात बताता हूं आपको, थोड़ा सा रुक के हैं और एक बात बताते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हुआ था तो इससे पहले इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं था, यानी इलेक्ट्रॉन उससे पहले डिस्कवर नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ बाद में डिस्कवर। तो जो इलेक्ट्रॉन बाद में डिस्कवर हुआ तो लोगों ने कहा कि जो चार्ज होता है, मैंने इससे पहले बताया था आपको कि चार्ज कहां फ्लो होता है? पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। तो चार्ज जो था वो पॉजिटिव यानी प्रोटॉन की बात करते थे, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज का मतलब किसकी बात करते थे? प्रोटॉन की बात करते थे। तो जो इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल करंट है, यानी कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है जो एक्चुअल करंट है, तो कन्वेंशनल करंट जो होता था वो कहां से कहां पास होता है? वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल होता है। यानी प्रोटॉन जाता था, यानी प्रोटॉन की हम बात करते थे वहां पर, कुछ समय तक इलेक्ट्रॉन डेवलप नहीं हुआ था। तो पॉजिटिव से कहां जाता है? नेगेटिव। यानी जब भी हम, देखो मैंने एक सर्किट बनाया है, तो ये पॉजिटिव है, जो लेंदी लंबा लॉन्गर है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जो छोटा है उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और या टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द आउटर सर्किट। जो भी सर्किट है उसके अंदर कहां जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी अगर हम बात करें इस की कनेक्ट कर देते हैं तो ये करंट कैसे पास होगा? इस तरीके से पास होगा, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी स्टार्ट यहां से होगा और खत्म यहां नेगेटिव पे होगा। और अगर ये बैटरी नहीं होता तो इसमें जो भी इसके अंदर जो चार्ज है वही फ्लो होता और रुक जाता। लेकिन कंटिन्यूअस फ्लो होने के लिए, कंटिन्यूअस फ्लो होने के लिए आपको, कंटिन्यूअस फ्लो होने के लिए आपको यहां पे बैटरी या तो सेल लगाना जरूरी होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था वही कि अगर कंटिन्यूअस फ्लो करना है तो सेल और बैटरी को आपको कनेक्ट करना होगा, सेल और बैटरी को आपको कनेक्ट करना होगा, तब उसमें कंटिन्यूअस फ्लो हो पाएगा। नहीं जैसे ही पोटेंशियल सेम हुआ वो वही रुक जाएगा। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब हम बैटरी पर कोई ऑपरेट करते हैं, कोई चीज लंबी वायर होती है, तो वो जब इलेक्ट्रिसिटी कटता है तो थोड़ी देर वो जलता है। इसका मतलब है वो थोड़ी देर क्यों जला? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं हाई पोटेंशियल था और वो वायर के अंदर था जो उस लाइट को जलने में मदद किया। लेकिन जैसे ही उसको पोटेंशियल जीरो हो गया, वोल्ट जीरो हो गया, यानी सेम पोटेंशियल हो गया दोनों का, वो बल्ब क्या हो गया? बंद हो जाता है। तो ये वही कंडीशन होता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो ये हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूअस फ्लो करवाना है तो उसे सेल और बैटरी में कर दो, और सेल और बैटरी में जब कनेक्ट करेंगे तो वो कहां से कहां पास होगा? वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अगले टॉपिक हमें कुछ समझाना है, इसलिए मिटा रहा हूं इसको मैं। तो हमेशा कहां फ्लो होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बात करते हैं कि कुछ टर्म्स, कुछ इलेक्ट्रिक करंट में कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि सेल। तो सेल होता है बच्चों एक,
अगर हम इस तरीके से सेल को कनेक्ट कर दे, बहुत सारे दो या दो से अधिक सेल को, तो वो बना जाता है बैटरी। यानी सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी जो होता है वो सेल का कॉम्बिनेशन होता है। अगर सेल की बात करते हैं तो वो सेल हम कहेंगे एक, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है उसमें सेल, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अगर सेल लगा दिए जाएं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? बैटरी कहला जाता है। यानी बैटरी की बात करते हैं वहां पे। अब आता है ये जो सिंपल है, ये कनेक्टिंग वायर है। जैसे ये मैंने ये लिखा है, ये जैसे मैंने ये वायर बनाया यहां से लेकर यहां तक, मैंने अगर वायर बनाया यहां से यहां तक, तो ये कंडक्टिंग वायर है। क्या वायर है? ये कंडक्टिंग वायर। ये सेल है या बैटरी बच्चों? कमेंट में जल्दी करके बताइए कि ये सेल है या बैटरी। ओके, जल्दी कमेंट करके बताइए। और ये कंडक्टिंग वायर हो गया। ये ज्वाइंट वायर है। यहां पर हमने अब तक ज्वाइंट वायर नहीं लिया। अगर हम लेना चाहे ज्वाइंट वायर, तो ये जो ज्वाइंट वायर है, ये ज्वाइंट वायर है। अभी मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर क्यों लगा दिया? क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगता है, इसलिए मैंने यहां पैरेलल लगा दिया। तो ये ज्वाइंट वायर हो गया। वायर क्रॉसिंग, अगर मुझे कोई वायर क्रॉस करवाना है तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा। यानी यहां से कोई वायर ऐसा गया है जो क्रॉस हुआ, इसको टच नहीं किया है, तो ये क्रॉसिंग वायर को दिखाता है। ओके, जैसे मान लीजिए आप घर में जाएगा और ऐसे कर दोगे, इसका मतलब वो टच होकर जा रहा है। लेकिन अगर ये टच नहीं करवाना है वायर को, तो हम इसको थोड़ा सा कर्व कर देंगे। कर्व करते क्या दिखाएगा कि ये क्या नहीं है? टच नहीं है, कनेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं, कांटेक्ट में नहीं है। अब आता है रेजिस्टेंस। अगर कभी भी ऐसा साइन हो तो ये इसका मतलब होता है रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं फिक्स रेजिस्टेंस। जैसे हम अभी सीरीज और पैरेलल की बात करेंगे इसके बाद, तो यहां देखेंगे रेजिस्टेंस, यानी रजिस्टर की बात करते हैं तो ये रजिस्टर होता है आपका फिक्स। यानी इसमें फिक्स कर देंगे तो वोल्टेज और करंट पर जो इफेक्ट होगा वो फिक्स रेशियो के, वो फिक्स रेजिस्टेंस की वजह से होगा। लेकिन अगर ऐसा साइन हो या ऐसा हो, इसको बोलते हैं रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। अब रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट। ओके, तो रियोस्टेट आपने सुना होगा लेकिन आपको फंक्शन नहीं पता। मैं बताता हूं फंक्शन क्या होता है। रियोस्टेट हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हमेशा याद रखना बच्चों, आप रेजिस्टेंस को हमेशा मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ करंट। हमेशा वोल्टेज कहता है तो करना, अदरवाइज हमेशा उसको जो देखना है ना वो करंट के क्रम में देखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस का करंट के साथ बहुत ज्यादा रिलेशन होता है और इसलिए वो IR होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ हमेशा करंट होता है, यानी करंट को हमेशा रेजिस्टेंस के साथ ही आपको डिफाइन करना होता है। यानी अगर रियोस्टेट की बात करते हैं तो रियोस्टेट के अंदर वेरिएबल टर्म आया। वेरिएबल मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज होगा। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि साथ में है तो चेंज होगा। अब रेजिस्टेंस का करंट के साथ क्या रिलेशन होता है? तो करंट अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी जिसका रेजिस्टेंस कम है ना उसमें करंट बहुत ज्यादा पास होगा। जिसमें करंट कम है, जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा पास होगा। लेकिन जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम पास होता है। इसीलिए इंसुलेटर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट होने की वजह से उसमें करंट पास नहीं हो पाता। ये रीजन भी है। तो रियोस्टेट का मतलब होता है एट कांस्टेंट वोल्टेज, यानी वोल्टेज जब हम कांस्टेंट कर देंगे तो अगर रियोस्टेट का रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो करंट भी उसी के साथ वेरी होगा, लेकिन इनवर्सली वेरी होगा। ये डिफाइन करना आपको जरूरी हो जाएगा। यानी करंट का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्सली वेरिएबल होगा। यानी अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हो तो करंट जो है वो कम हो जाएगा, और अगर आपने रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया तो करंट का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। ये रियोस्टेट का वर्क होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगला एमीटर। यानी एमीटर को जब भी हम किसी सर्किट में देखेंगे तो एमीटर इस तरीके से कनेक्ट होता है। एमीटर वोल्ट मीटर को V से डिनोट कर देते हैं और एमीटर को A से कर देते हैं। G से गैल्वेनोमीटर होता है जिससे करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर करते हैं, बाद में देखेंगे अभी हम। इसको बोलते हैं ओपन की। अगर ऐसा कहीं साइन हो तो इसका मतलब ओपन हो गया, या ऐसा हो तो ओपन हो गया। इसी को क्लोज करना हो तो बस इसको यहां टच कर दो, ये क्लोज हो गया। इसमें डॉट लगा तो ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। यानी जब ये डॉट नहीं है तो ओपन है, जैसे ही डॉट लग गया ये क्लोज हो गया। जैसे ही यहां ओपन दिख रहा है ओपन है, जैसे ही इसको टच कर दूंगा ये भी क्लोज हो जाएगा। तो ओपन और क्लोज इसको बोला जाता है। बल्ब है, ये बल्ब का साइन है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका साइन है, या इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने यहां बनाया है। ओके, तो हमने देखा कि
इलेक्ट्रिक करंट में कुछ ऐसे डेफिनेशंस है, कुछ ऐसे डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, जिन्हें हमें देखना होगा, जिन्हें हमें समझना होगा, जिन्हें हमें समझ के रखना होगा कब किसका यूज करना होता है। अब बात करते हैं, ये सर्किट है, जैसे मैंने यहां पर एक की लगाया, बताइए जल्दी से कमेंट करके ये की अभी कैसा है, ओपन है कि क्लोज है, और ये क्या है जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, तो मैंने अभी बताया कि जब करंट फ्लो होता है तो करंट का एक डायरेक्शन होता है, करंट का एक डायरेक्शन होता है। तो यहां से दो डायरेक्शन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है करंट का डायरेक्शन क्या होता है, और पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है। ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं बच्चों, आपको समझने की जरूरत है। तो पहले मैं इसको समझाता हूं, फिर हम देखते हैं। देखो, अभी तक इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी बैटरी सेल की नहीं लगा हुआ है, यानी यह एक कोई भी मेटल है, यह कोई भी एक मेटल वायर है जो विदाउट एनी किसी के साथ कनेक्टेड है, किसी भी सर्किट के साथ ये कनेक्टेड है नहीं है। तो इसमें मेटल वायर में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि फ्री मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? फ्री मूवमेंट करते हैं, यानी फ्री मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इसका डेफिनेशन चेंज कर दिया है, लेकिन जैसे ही ये की को मैं क्लोज करूंगा तो करंट फ्लो होगा, यानी करंट कहां से फ्लो होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे ही करंट फ्लो होगा, यानी करंट का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, आई मतलब करंट, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होगा बच्चों वो अपोजिट हो जाएगा। यानी करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। यानी कन्वेंशनल करंट के अपोजिट में हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कन्वेंशनल करंट के अपोजिट हमेशा क्या मूव करता है? करंट मूव करता है, हमेशा याद रखना। कन्वेंशनल करंट के अपोजिट हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही बच्चों मैंने यहां पर की कनेक्ट किया, ये एक सर्किट बन गया, और सर्किट बनते ही यहां पे करंट गया, करंट होते ही बल्ब क्या हो गया? ग्लो करना शुरू हो गया, और करंट यहां से पास होते हुए कंटिन्यूस सर्किट रहेगा और लाइट जलता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने की को बंद करूंगा, ये ग्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे ही फिर से कनेक्ट करूंगा तो जलना शुरू हो जाएगा। और इसी को टू गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमें उसको सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट करना होता है। लेकिन जैसे ही सेल और बैटरी हटा दोगे तो उसमें जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगा और चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। चार्ज फ्लो होते ही जो आपने लगा रखा है वो बंद हो जाएगा। यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। आई थिंक अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़े, अधिक से अधिक बच्चों को आप यहां पे शेयर करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर